नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है सहेल राष्ट्र चार्ट में संकट और फ्रांस की भूमिका। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद सहेल राष्ट्र चार्ट में संकट के बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी सेना की सहेल क्षेत्र में उपस्थिति का मकसद क्या है वह जानेंगे, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। चाड अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और चारों ओर से स्थल भूभाग से घिरा हुआ देश है। इस देश की सीमा कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया से लगी हुई है। इड्रिस डिबाय चाड के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पिछले सप्ताह विद्रोहियों के समूह फैक्ट यानी फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉन्कॉर्ड इन चाड के साथ संघर्ष के दौरान लगी चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद चाड की सरकार और संसद को भंग कर दिया गया ताकि इड्रिस डिबाय के बेटे मोहम्मद इड्रिस डिबाय के नेतृत्व में सैन्य परिषद अगले 18 महीनों तक शासन कर सके। इस कदम की व्यापक रूप से आलोचना हुई। आलोचना का सामना करते हुए सेना ने संक्रमण काल समाप्त होने के बाद स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनावों का वादा किया है। आइए जानते हैं सहेल राष्ट्र चाड में संकट के बारे में। चाड फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है। वर्तमान में यह देश इस्लामिक आतंकवादियों का गढ़ है। आतंकवादियों की गतिविधियां सहारा और सूडान के सवाना के बीच विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई के लिए चाड में फ्रांस की सेना तैनात है। चाड की सहयोगी होने के नाते फ्रांस की सेना ने राजनीतिक विरोधियों और उनके सहयोगियों से लड़ने में इड्रिस डिबाय को सहयोग प्रदान किया था। हालांकि फ्रांस वर्ष 2013 से ही इस क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाने की योजना बना रहा है, लेकिन इड्रिस डिबाय की मृत्यु के बाद चाड से फ्रांस की सेना की वापसी की राह आसान नहीं होगी। चाड में हाल ही में हुए घटनाक्रम यानी सैन्य अधिग्रहण को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जायज ठहराया है। इसके साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन ने सैन्य सरकार से स्थिरता, समावेश, संवाद और लोकतांत्रिक संक्रमण को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। फ्रांस का मानना है कि चाड में स्थिरता से ही फ्रांसीसी सैनिकों को वापस बुलाने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं फ्रांसीसी सेना की सहेल क्षेत्र में उपस्थिति का मकसद क्या है। सहेल क्षेत्र का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से पूर्व की ओर सेनेगल, मारिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया तक है। सहेल देशों में फ्रांस के सैन्य अभियानों का मकसद इस प्रकार है: इस्लामी समूहों से लड़ना, राजनीतिक महत्व आकांक्षाओं की निगरानी करना, भविष्य के अफ्रीकी नेताओं को प्रशिक्षित करना। सहेल क्षेत्र में स्थित चाड इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में फ्रांस का सबसे प्रभावी और स्थिर सहयोगी रहा है। फ्रांस ने वर्ष 2014 में सहेल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन बरखान शुरू किया था। वर्तमान में सहेल क्षेत्र में लगभग 5100 फ्रांसीसी सैनिक और सैन्य उपकरण मौजूद है। फ्रांस का कहना है कि ऑपरेशन बारखेन का उद्देश्य सहेल राष्ट्रों को क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने में मदद करना है और फ्रांस और पश्चिमी देशों को खतरा पहुंचाने वाले इस्लामी समूहों के उदय को रोकना है। फ्रांस चाड को काफी वर्षों से सैन्य और खुफिया सहायता प्रदान करता आया है। आइए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। 2014 में स्थापना के साथ ही ऑपरेशन बारखेन के कारण काफी नागरिकों की जान चली गई। नियमित हथियारबंद हमलों और माइन विस्फोटों के कारण सहेल क्षेत्र के नागरिकों की विदेशी सैनिकों के प्रति शत्रुता बढ़ने लगी। विदेशी सैनिक नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहे। ऑपरेशन बारखेन में फ्रांस के सैनिकों की मौतों के कारण इमैनुअल मैक्रोन की अपनी लोकप्रियता प्रभावित हुई है। इस अभियान के चलते अनुमानित 2 मिलियन लोग विस्थापित हो गए हैं और इनमें से अधिकांश शरण लेने के लिए यूरोप आ रहे हैं। चाड में इड्रिस डिबाय के शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने विरोधियों पर नियंत्रण रखा और अपने खिलाफ उठने वाले असंतोष को कुचल दिया। इड्रिस डिबाय की मृत्यु के बाद चाड में सत्ता में काबिज हुई सेना का सबसे मजबूत असंतुष्ट विरोधी फैक्ट यानी फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉन्कॉर्ड इन चाड है, जो सैन्य हैंड ओवर के खिलाफ अभियान चला रहा है। फैक्ट का उद्देश्य सत्ता हथियाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना और सामाजिक सेवाओं में सुधार करना है।
इसको देखते हुए चाड में हिंसा और अस्थिरता बढ़ने के आसार है। इसके चलते संभावित मानवीय और शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। आइए नोट करते हैं आपका आज का प्रश्न। चाड में सैन्य तख्तापलट और फ्रांस की सेना की भूमिका को विस्तार से समझाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।